ले ले शहर वालों को बहुत बहुत मुबारक है, सबको मुबारक है, खासकर इन दो लोगों को। ये जो पुल है, ये इसका लैंग्वेजिंग स्कीम, ये पुल रखा गया। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि जो पुराने काम जो पुरानी किसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहे थे, तो ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि वो उनकी फंडिंग करेगी और उनको कंप्लीट करेगी। उसी कड़ी में एक जो ब्रिज है, ये आज रजौरी के मेन टाउन में बन के तैयार हुआ है। इसका इनाग्रेशन म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट आरिफ जी और हमारे डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत साहब ने किया है। ये बहुत ही मुबारक मौका है, क्योंकि इस पर एक सेकंड लिम्ब जो है रजौरी के मेन टाउन में लोगों को मिल गई है। हम ये ट्रैफिक को एक साइड इस तरफ जाने के लिए कर सकते हैं, दूसरी साइड को दूसरी तरफ से कर सकते हैं, जिसपे जो कॉमन जैमिंग की प्रॉब्लम अब्दुल्ला ब्रिज में रहती थी वो ख़त्म होगी। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि जितने भी पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो फंडिंग की कमी से अटके हुए थे, उनके लिए लैंग्वेजिंग स्कीम के तहत ये बहुत ज़्यादा लोगों को आराम मिला है। और उसी का नतीजा है कि एक ये पुल जो काफ़ी देर से 8-9 साल से जो रुका हुआ था, आज वो बन के तैयार हुआ। रजौरी टाउन में सर और भी काम चल रहे हैं, कब तक उम्मीद की जा सकती है वो पूरे होंगे? जी, रजौरी टाउन का एक हमारा मेजर जो फोकस है कि BGBSU रोड को कंप्लीट करना है। दूसरा जो नीचे एक रोड नीचे जाती है, सर्कुलर रोड ब्रिज है, उस पर हमारा फोकस है, वो करेंगे। तीसरा हमारा जो फोकस है, हम कोई पार्किंग की स्पेस ढूंढ रहे हैं रजौरी टाउन में बनाने के लिए। उसके अलावा 3 म्यूनसिपल कमेटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, 3 प्रोजेक्ट उनके अच्छे से चल रहे हैं, जैसे मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी हो गया, उनका अपना टाउन हॉल का काम और बस स्टैंड की एक्सपेंशन का काम, वो बड़े जोरों शोरों से पूरे टाउन के अंदर अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा हमारा एक सर्कुलर रोड और तैयार हो रहा है जो CO ऑफिस की तरफ जाएगा, हमारे उस ब्रिज की तरफ से, हैमिल्टन ब्रिज की तरफ से, तो वो काम भी हमारा चौथा इस तरफ से तैयार हो रहा है। बाकी जितने भी लीडिंग रोड्स है रजौरी टाउन की तरफ, चाहे वो थाना मंडी से आए वो भी एक्सपेंड हो रहा है, काला कोट की तरफ से आए वो भी एक्सपेंड हो रहा है, जो पलमा से रोड आ रहा है उसमें एक बड़ा पुल बनके तैयार हो रहा है। जितने भी रोड्स रजौरी टाउन की तरफ आ रहे हैं उनमें एक्सपेंशन हो रही है, जहाँ उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है। थैंक यू। साहब, जिस तरह से सेंटर की बात करें, पुल के जो सेंटर हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ लगाई जाए जो कि इसको सुंदरता में वो भी वो म्यूनसिपैलिटी की डोमेन है। मैं आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ फंडिंग इस साल वो रखें और उनकी ब्यूटिफिकेशन। मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का, खास करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का, क्योंकि ये 3 साल पहले हमारा ये ब्रिज का काम शुरू हुआ था, ये मेरे वार्ड में ही पड़ता है। तो उसके बाद ये 1 साल इसका काम रुका रहा। तो जब ये DC साहब आए तो उन्होंने बाकी फंड शंड ला के तो इसको हमने शुरू करवाया। तो आज इस मुख्तियार पे पहुंच चुका है कि आज हम इसका उद्घाटन DC साहब करने जा रहे हैं। तो इसमें ये आपको बताऊं कि जितनी गुज्जर मंडी की लोडिंग थी, जितनी गाड़ियां यहाँ से चलती थी, आपने देखा ये जो पुराना हमारा ब्रिज था उस पर गाड़ियों का जाम लगा रहता था, 1-1 घंटा में रुकना पड़ता था, कोई भी गाड़ी आती थी उसको रुकना पड़ता था। आज इस पुल से जो है जितनी भी जामिंग का मसला है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी सर्कल रोड एक है वो भी शुरू है, हमारा काम 1 करोड़ 48 लाख का उसका भी टेंडर हो चुका है। तो मुझे लगता है 2-3 महीने में वो भी शुरू हो जाएगी। जितना लोड बाकी बचेगा वो उसके कारण सारा ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं सब रजौरी वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि रजौरी का ये जो हमारा मंडी चौक है, ये बड़ा बिजी चौक रहता था। यहाँ पे एक ब्रिज था बड़ा पुराना बना हुआ, और वो सिंगल ब्रिज था जिसकी वजह से एक जैमिंग रहती थी बड़ी ज़्यादा। एक ब्रिज नया जो है रजौरी को आज मिलने जा रहा है, जिससे जैमिंग में बड़ा फ़र्क आएगा। मैं अपनी पूरी पार्टी की ओर से इस जम्मू कश्मीर की सरकार जो LG गवर्नमेंट चला रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनको सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा। मैं कहूँगा कि 2014 के बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में एक नई लहर आई है डेवलपमेंट की लेके, वो चाहे बड़े बड़े ब्रिजेस हों, चाहे वो हमारी 4 लेन सड़कें हों, रजौरी के ले लें, चाहे हमारी जो सर्कुलर रोडें 2 बन रही हैं। इतने बड़े काम जो है वो हो रहे हैं और बड़े विद इन टाइम हो रहे हैं कि जिस दिन काम शुरू होता है उसकी डिसाइड हो जाता है कि इस काम को ख़त्म कब होना है। वो उस डेट के अंदर वो काम ख़त्म करके लोगों को वो काम जो है सुपुर्द किया जाता है। आज की इस पुल की इनाग्रेशन हमारे जो DDC के चेयरमैन हैं नसीम लियाकत साहब, इस हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीमान विकास कुंडल साहब, हमारी म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्रीमान आरिफ जट साहब, उनके कर कमलों द्वारा आज का ये जो फुल पुल की इनाग्रेशन है वो हो रही है। सबसे पहले मैं अपने रजौरी वासियों को बधाई देता हूं कि जिनके लिए ये इतना बड़ा ब्रिज तैयार होना और यहाँ का जो ट्रैफिक का लोड था उसको कम करने के लिए इतना प्रयत्न करना, जितने भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, शवन साहब के समय में ये काम शुरू हुआ,
आज कुंडल साहब इसका इनागोरेशन कर रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं। और ज़्यादा बधाई हम यहाँ के कौंसिल के प्रधान आरिफ साहब और यहाँ के डीडीसी चेयरमैन नसीम साहब को देते हैं, क्योंकि जिनकी एक कड़ी मेहनत के कारण, सभी की मेहनत के कारण इस ब्रिज का काम शुरू हुआ और इसको कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ के कौंसल बिट्टू शाह जी को और तमाम कौंसल के जितने भी हमारे कौंसलर्स हैं वो सारे बधाई के पात्र हैं। आज जो हमारे रजौरी के अब्दुल्ला ब्रिज, सेकंड ब्रिज जो बना आज, इसका उद्घाटन कर रहे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर रजौरी राजेश कुमार, हमारे जो विकास कुंडल जी हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी क़यादत में आज इतना बड़ा हमें प्रोजेक्ट रजौरी के लोगों को मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से जो हमारे एसएसपी साहब रजौरी के और डीसी साहब स्पेशल में उनकी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे एक ट्रैफिक के जाम का हमारा जो इशू था पिछले 50 सालों से, और उसको अल्टरनेट तो हमारा निकल गया आज, लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा सा जो गाड़ियों वाले लगाते हैं उनके पे और ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो। दूसरी तरफ मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर रजौरी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये हमारे 2 ब्रिज बने हैं इनके बीच एक जो सेंटर प्लेस हमारी जगह भी थोड़ी सी है, अगर वहाँ पे एक फाउंटेन बन जाता है रजौरी में, एक अच्छा सा हमारे सेल्फी पॉइंट जहाँ बन जाए तो वही भी अच्छा मैसेज आएगा हमारे जो लोगों के लिए। और एक जो हमारे सर्कल रोड है, खासकर रजौरी के ब्यूटिफिकेशन का काम साथ में ध्यान दिया जाए। साथ में जो सर्कल रोड है उन पे जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग पड़े हैं वो भी जल्द से कंप्लीट हो जाए।